Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता की तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 26 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। तो क्या आप जानते हैं कि एक लीडर का ऐसा कौन सा क्वालिटी है जो उसको सबकी प्रिय बनाता है, और वो क्वालिटी अगर उसमें ना हो तो कोई उसको पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितना भी सफलता प्राप्त कर ले, कितना भी बड़े बड़े कार्य कर ले, लेकिन उस क्वालिटी के बिना कोई उसको पसंद नहीं करता। तो इसका उत्तर आज की सेशन में हमें पता लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते। अनुवाद: जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो मान लीजिए आप ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं और वो व्यक्ति बताते हैं कि ये जो घर है ये मैंने बनाया, ये जो ऑफिस है ये मैंने बनाया, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, इतने लोगों का एम्प्लॉय को मैं जो है सैलरी देता हूं, वो इतने डोनेशंस मैं देता हूं। इस तरह से हर चीजों में वो अपने आप को बोलता रहता है। तो आपको कैसे लगेगा? क्या आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं? वास्तव में कोई ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो सिर्फ अपने बारे में बोलते रहता है। तो ऐसा वो क्यों बोलता है? तो भगवान आज की श्लोक में बता रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने आप को कर्ता मानता है। कैसा व्यक्ति है? जो अहंकार विमूढ़ आत्मा, जो अहंकार से उसका क्या हो गया, वो मोहग्रस्त हो गया, वो एक तरह से विमूढ़ हो गया, मतलब बिविल्डर्ड हो गया, मोहग्रस्त हो गया, वो अंधा हो गया एक तरह से, वो सच्चाई चीज को देख नहीं पा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अहंकार जिनका अंदर भरा हुआ है, वो क्या है, वो देख नहीं पाता है सही चीज को, तो इसलिए वो कर्ता मानता है। तो क्यों नहीं देख पाता है? क्या नहीं देख पाता है? तो अहंकार की वजह से, ये अहंकार जो है वो उसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। वो अपना पहचान जो है वो सही से नहीं कर पाता है, तो उसके प्रभाव से वो अपने आप को ईश्वर भावने लगता है कि मैं ही ईश्वर हूं और मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। तो ये उसका अहंकार का ये जो है सिम्टम्स है। और ये अहंकार जो है मिथ्या अहंकार की वजह से हम सब जीव जो है भगवान से बिछड़ के यहाँ पे है। हम इस अहंकार की वजह से एक तरह से हम इस संसार में भगवान से दूर है। तो ये अहंकार की वजह से वो देख नहीं पाता है, और अहंकार उसको क्या कर देता है, अंधा कर देता है। इसलिए उसको कहते हैं मद अंध। अहंकार के दूसरे शब्द मद बताया जाता है उसको। तो मद अंध, वो अंध होने से क्या है, वो ट्रूथ को, सत्य को नहीं देख पाता। सत्य क्या है कि कोई भी एक कार्य वो कर रहा है, एक कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो चाहे वो खुद मेहनत किया है, कार्य किया है, लेकिन साथ में उसको और भी लोगों की सहायता चाहिए, और भी लोगों ने उसको सहायता किया हो, तो लेकिन वो उसको देख नहीं पाता है। जो दूसरे व्यक्ति ने उसको सहायता किया वो उसको नहीं देख पाता है, उसको केवल अपने आप को ही दिखाई पड़ता है। उसको लगता है सारे कार्य मैंने ही किया है,
और जो दूसरे ने किया है वो नहीं देख पाता है। और तो दूसरे ने, उसको लगेगा मैंने ही सबसे ज्यादा किया, दूसरे कितना भी किया तो वो बिल्कुल कम है, और कम तो क्या है, उसको जो है सोचता है किया ही नहीं कुछ भी, और सब मैंने किया है ऐसा। और फिर वो जो खुद भी करता है उसमें भी उसका जो सत्य क्या है वो नहीं समझ पाता है, उसका सत्य क्या है, वो क्या कैसे कर पाता है। वो अपने शरीर से कार्य करता है, और उसका जो शरीर है, उसका शरीर किससे बना हुआ है, इस प्रकृति के दिया हुआ चीजों से बना हुआ है। और ये शरीर चलता कैसे, प्रकृति के तीनों गुणों से चलता है ना, सतगुण रजगुण तमोगुण गुणों से चलता है, और प्रकृति के द्वारा ये पूरा शरीर कार्य करता है। अगर प्रकृति से उसका शरीर नहीं मिलता, शरीर उस हिसाब से कार्य नहीं करता, तो वो कैसे कार्य कर पाता। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, ये शरीर के जो सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ है, ये सब प्रकृति के द्वारा दिया गया है। ये जैसे 5 एलिमेंट से, पदार्थ से ये शरीर बना हुआ है, तो हम आंखों से देख पाते हैं। अगर देखते ही नहीं है तो वो कैसे कार्य करता। तो ये आंखें जो है, प्रकृति द्वारा दिया गया। तो उस तरह से जो सूक्ष्म शरीर है, जैसे मन है, बुद्धि है, तो उस तरह से वो समझ पाता है, कार्य को कर पाता है, प्लानिंग बना पाता है, ये बुद्धि। तो ये सब किसने दिया हुआ है, प्रकृति के द्वारा मिला है। और ये सारे प्रकृति किसके द्वारा चलता है, भगवान की अध्यक्षता से चलता है। तो एक तरह से भगवान की कृपा से उसको ये सारे उसका शरीर ही चल रहा है, जिस शरीर की सहायता से उसने अपना कार्य को किया। और ऊपर से भगवान की कृपा से उसको कहीं सुविधा मिला, उस कार्य को करने के लिए भी उसको कहीं सुविधा चाहिए होता है, अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है, वो अपॉर्चुनिटी उसको मिला है। लेकिन वो अहंकार में होने के कारण उसको ये सत्य कुछ दिखाई नहीं देता, और वो उसको सिर्फ अपने आप को ही सिर्फ दिखाई देता है कि मैंने किया है, मैंने किया है। तो इसलिए वो क्या करता है, प्रभुपाद कहते हैं पूरा क्रेडिट वो खुद ले लेता है, सारे के सारे क्रेडिट खुद ले लेता है, और वो अपने आप को कर्ता मानता है। तो इस अहंकार के कारण उसको सत्य नहीं दिखाई देता है, और वो अहंकार के कारण वो कैसे व्यवहार कैसे करता है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को कर्ता मानता है, और हमेशा मैं बोलता रहता है। कोई भी चीज में मैंने किया, ये मेरा है, ये मैंने ये किया, तो ऐसे हमेशा मैं ऐसे बोलता है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे परफेक्ट हूं, मेरा कोई गलती नहीं है। तो इस तरह से वो अहंकार में रहता है, तो उसके बिहेवियर ऐसे हो जाता है, अपने आप को ईश्वर भाव सोचने लगता है कि मैं ही जैसे पूरा भगवान जैसे बन गया हूं, ऐसे सोचने लगता है। और फिर क्या करता है, अगर कोई सफलता आती है, जैसे कोई प्रोजेक्ट किया, बड़ा प्रोजेक्ट किया, बहुत जो है सफलता आया, तो जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो वो क्या करता है, बोलता है कि ये मैंने किया है सब कुछ, और पूरा क्रेडिट अपने आप को ले लेता है, खुद ले लेता है। और दूसरे किसी भी अपने टीम मेंबर्स जो है, वो टीम मेंबर्स को क्रेडिट देना नहीं चाहता, किसी को नाम नहीं लेता है, किसी को जो है थैंक्स नहीं बोलता है, वो सिर्फ अपने आप को पूरा क्रेडिट अपने आप को देता है। और अगर जो फेलियर होता है, उसके कार्य में अगर असफलता होती है, तो क्या करता है तो वो उस समय क्या करता है, वो दूसरे को ब्लेम करता है, दूसरे के ऊपर इंजाम लगाता है कि वो मेरी ये टीम मेंबर है, उसने काम नहीं किया, वो भूल गया, उसने जो है इस काम को ठीक से नहीं किया, या वो उनको ये देना चाहिए था मेरे को, उन्होंने दिया नहीं। ऐसा कोई ना कोई वो ब्लेम जो है वो दूसरे पे लगाता है, वो खुद को जो है जिम्मेदारी नहीं लेता है कि ये इस कार्य को ठीक से नहीं कर पाया, मेरी गलती है, ऐसा वो नहीं एक्सेप्ट करता है। वो इस तरह से वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करता है, और जितना सफलता अगर आता जाता है, उसके अहंकार और बढ़ता जाता है।
और कोई और व्यक्ति अगर उससे ज्यादा सफल हो जाता है या उससे ज्यादा जानकारी ज्ञान होता है तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि दूसरे का जो है ज्ञान उससे ज्यादा है या दूसरे जो है उससे भी अच्छा कार्य कर रहा है, ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो उससे फिर क्या होता है, उसके परिणाम क्या होता है जब वो ऐसे बिहेव करने लगता है। तो अहंकार के कारण, अंध होने के कारण वो ऐसे गलत बिहेवियर हो जाता है। चाहे उसने कार्य बहुत मेहनत किया, अपना कर्तव्य को किया, लेकिन उसके जो भाव है, बिहेवियर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक लीडर के लिए। और वो अगर उसके अहंकार के साथ ऐसे बिहेव करेगा तो परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे जो सहायता उसको मिल रहा था, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, उसने उसको आदर नहीं दे पाया, उसको सही ड्यू रेस्पेक्ट वो दे नहीं पाया अहंकार के कारण। तो वो लोग जो सहायता कर रहे थे उनको, वो सहायता उनकी हृदय क्या हो जाएगा, जो है हृदय टूट जाएगा, उनकी हृदय से वो सहायता नहीं करेंगे आगे से, तो वो हो जाएगा। दूसरा, वो भगवान की कृपा को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, भगवान की कृपा को वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा, तो उससे भगवान की कृपा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो भगवान की कृपा जब रुक जाएगा तो उसके अपने शरीर की भी जो एबिलिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो भूल जाता है कि जैसे हो सकता है शरीर में अभी बहुत शक्तिशाली शक्ति है, बुद्धि है, कोई भी एक बीमारी हो जाए उससे क्या हो जाएगा। ऐसे बीमारी भी होते हैं जिस बीमारी से वो एक कप ऑफ टी भी, जो है ना, चाय की प्याला भी नहीं उठा पाता है, तो क्या बड़ा काम कर लेगा। तो ऐसा शरीर को स्वस्थ रख के अपने दिमाग को सही से चलने के लिए, सही से माइंड को रखने के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है, ब्लेसिंग्स की आवश्यकता है, आशीर्वाद की। लेकिन जब वो ऐसे बिहेव करता है तो वो आशीर्वाद बंद हो जाता है, तो उसका जो है प्रगति बंद हो जाता है, और जो उसकी टीम मेंबर्स की जो सपोर्ट था, जो प्यार था, डेडिकेशन था, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और तीसरा, जब वो ऐसे माइंडसेट आ जाता है कि मैं सब कुछ है, मैं परफेक्ट हूं, और जो है मैं सफल हो चुका हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, सबसे ज्यादा जानता हूं, फिर उसको क्या है, सीखने का जो एक माइंडसेट है कि मेरे को कुछ और मुझे इंप्रूव करना है, कोई चीज मेरा भी अभी कमी है और मुझे और अच्छा करना है, तो वो सीखने का एटीट्यूड उसका खत्म हो जाता है, और वो जो है और सीखना नहीं चाहता है, अपने आप को सिर्फ जो है अहंकार से अपना बरत तो बताता रहता है। तो इससे उसकी जो ग्रोथ है, जो ग्रेटनेस, उसकी महान तक पहुंच सकता है, वो नहीं पहुंच पाता। तो थोड़ा सा पहले सफलता आने से ही क्या हो जाता है, वो वहां पे ही अटक जाता है, उसके आगे की जो और सफलता है जीवन में उस तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं अहंकार जो है, अहंकार एक व्यक्ति का पतन का शुरुआत हो जाता है, और वो भगवान को कभी पसंद नहीं है। कैसे पसंद होगा, हम किसी को ही पसंद नहीं होता ऐसा। तो ये जो चीज है, ये अगर होता है वो किसके अभाव से होता है, ये विनम्रता के अभाव से। तो वो जो गुण है, वो जिस गुण से एक लीडर जो है प्रिय बनता है, वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। और वो क्वालिटी एक लीडर को सबके प्रिय बनाते, उसका सुंदरता उसी में है कि वो सब कुछ अच्छे से करता है, इतना अच्छे से मेहनत करता है, और लेकिन वो अपने आप में क्या रहता है, विनम्र रहता है, वो सबको रेस्पेक्ट देता है, जो भी थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट किया सबको अपना ड्यू रेस्पेक्ट, सबको थैंक्स, सबको अप्रिशिएट करता है। और वो ऐसे नहीं कि सफलता आने से उसका अहंकार बढ़ जाता है, सफलता जितना ज्यादा सफलता आता है वो व्यक्ति उतना ज्यादा विनम्र होता है। जो विनम्र व्यक्ति है उसका सफलता उसको विनम्रता को कम नहीं करता। जैसे एक पेड़ है, और वो पेड़ जो है, अगर जो पेड़ में बहुत सारे फल होता है तो उस फल से वो पेड़ क्या हो जाता है,
झुक जाता है, पेड़ झुक जाता है। तो उसी तरह जिसका जितना ज्यादा सफलता होगी वो उतना ज्यादा वो झुकता है, अगर वो विनम्र है तो। और विनम्र होने से क्या होगा, वो जब भी सफलता आएगा तो वो क्रेडिट कभी अपने आप को लेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो दूसरे को क्रेडिट देगा। वो क्रेडिट किसको देगा, प्रभुपाद लिखते हैं वो भगवान को क्रेडिट दे देता है। तो वो जो भी वो जानता है भगवान की कृपा से हमें मिला, तो ये भगवान को क्रेडिट देता है और अपनी जो टीम मेंबर्स से उनको क्रेडिट देता है। एक बार श्रील प्रभुपाद जो है अमेरिका में, प्रभुपाद ने ये जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संस्था को जो स्थापन किया, प्रभुपाद ने अकेले शुरू किया, अकेले, प्रभुपाद के साथ कोई नहीं थे सहायता करने के लिए। और इतना पूरा विश्व भर ये संस्था बहुत ही कम समय में प्रभुपाद ने स्थापन कर दिया। ये एक आश्चर्य मिरेकल जैसा हो गया। तो सब लोग जो है प्रभुपाद को, कई प्रेस रिपोर्टर्स आके प्रभुपाद को थैंक्स बोल रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, बोले प्रभुपाद ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो पहले किसने नहीं किया। तो श्रील प्रभुपाद विनम्रता से उनको उत्तर देते हैं कि मैंने ये चीजें, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ये जो भी क्रेडिट है इसका, वो केवल मेरी गुरु महाराज का है, उनकी कृपा से ही ये हो पाया। वो सारे क्रेडिट को अपने गुरु महाराज को दे देते हैं। और फिर प्रभुपाद क्या कहते हैं, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत क्रेडिट है वो मेरे जो ये शिष्य हैं, ये लोगों ने मेहनत की और इन लोगों ने सहायता करके ये हुआ। और ये शिष्य भी, मेरा शिष्य कैसे हुआ, मैंने आकर्षित किया, ऐसे नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मेरी गुरु महाराज ने इन सब शिष्यों को मेरे पास भेजा सहायता करने के लिए। तो उसमें भी वो अपने गुरु महाराज को क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये है असली विनम्रता। और ये से विनम्रता एक लीडर जो है, जो सच्चा जिसका ज्ञान है, वो ऐसे विनम्रता का प्रदर्शन करता है। और वो केवल संभव होता है जब भगवान के भक्त हो, तो उसके अंदर ये जेन्युइन विनम्रता होती है और उससे फिर भगवान की कृपा उसमें बने रहता है। और वो क्या है, सब लोग भी उनको पसंद करते हैं। तो इस तरह से वो जो लीडर का विनम्रता है वो रहता है और उनकी प्रगति कंटिन्यू रहता है। नहीं तो जैसे हमने बताया कि अहंकार आने से क्या है, पतन शुरू हो जाता है। तो जैसे एक बार एक मेंढक था, वो मेंढक जो है कुएं का अंदर था। अब मेंढक कितना बड़ा होता है, इतना छोटा सा है। अब उस मेंढक का एक बच्चा था, वो बाहर गए और जब देखा जाके एक हाथी को देखा इतना बड़ा, तो वो जब वापस आता है और वो मेंढक को बोलता है कि ये जो है मैंने एक बहुत बड़ा एक जानवर को देखा। तो बोला कितना बड़ा है, बोला आपसे बड़ा है। बोला अच्छा मेरे से बड़ा है। तो मेंढक को सहन नहीं हुआ, बोले मेरे से बड़ा कितना है। तो उसने क्या किया, उस मेंढक ने अपने आप को थोड़ा फुला लिया, सांस लेके फुला लिया। बोला इतना बड़ा है, बोला नहीं वो तो हाथी तो कितना बड़ा है। बोला आपसे बहुत बड़ा है। बोला और कितना बड़ा है, और फुलाया अपने आप को, और फुलाया। ऐसे करते करते फुलाते गया। वो बोले नहीं कहाँ कितना वो उसका सामने जा पाएगा, हाथी के सामने। तो ऐसे फुलाते गया और फुलाते गया तो बस्ट हो गया और मर गया। तो इसी प्रकार प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद बताते ये जो अहंकार है उनको प्रभुपाद कहते पफ्ड अप, मतलब जितना हमारे क्षमता नहीं हम उससे ज्यादा अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, क्लेम करने का प्रयास करते हैं। उससे क्या होगा, हमारा पतन होगा, हमारा ग्रोथ बंद हो जाएगा। लेकिन जो सच्चा डिवोटी है वो जानता है ये जो कार्य है ये हम एक माध्यम है, अल्टीमेटली भगवान करने वाले हैं, भगवान की कृपा से ये कार्य होता है। और वो प्रयास भी इस तरह से करते हैं कि हम एक भगवान के वो बने, इंस्ट्रूमेंट बने, हम भगवान के इंस्ट्रूमेंट बने। हम खुद से कुछ करना ही नहीं करे नहीं, हम भगवान की दिया हुआ चीजों को ही
हम करें जैसे भगवान हमको चाहते हैं, हम ऐसे करें। तो वो परफेक्ट डिवोटी और परफेक्ट लीडर है जो सोचते हैं हम इंडिपेंडेंट नहीं है, हम भगवान के अधीन है। और वही श्रील प्रभुपाद बेसिकली जो अमेरिका जब गए थे, वो ये संस्था जो स्थापन करने से पहले वो भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान आप मुझे इस जगह पे लेके आए, कैसे सफल होंगे या असफल मुझे नहीं पता, मैं तो बस प्रयास करूंगा, लेकिन ये सफल असफल आपके हाथ में है और आप मुझे जैसे नचाना चाहे ऐसे नचाएं, आप मुझे कठपुतली की तरह नचाइए। तो ये परफेक्शन है एक लीडर का, खास करके जो स्पिरिचुअल एक भक्त का, जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता है और अपने आप को भगवान के हाथ में एक कठपुतलियां या इंस्ट्रूमेंट समझता है और जो भी क्रेडिट है वो भगवान को देता है और बाकी जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सबको देता है, अपने आप को कर्ता नहीं समझता है। तो ये जो है ये ह्यूमिलिटी, विनम्रता है और ये एक लीडर का सबसे अच्छा क्वालिटी है जो सबके प्रिय बनाता है और भगवान का भी प्रिय बनाता है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्ता न सज्जते। अनुवाद, हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वे कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं जो तत्वविद है या जो सत्य को जानता है, परम सत्य को जानता है। तो परम सत्य क्या है? भगवान। तो भगवान को जो जानता है और भगवान की तीनों जो है एस्पेक्ट है, जैसे भगवान, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, तीनों स्थिति में कैसे भगवान कार्य करते हैं, कैसे भगवान की कृपा हमारे ऊपर आ रहा है, कैसे भगवान ये दुनिया को चला रहे हैं, इसको पूरा जानता है और अपनी आइडेंटिटी को जानता है कि क्या, कि मैं भगवान की एक नित्य दास, भगवान के अंश हूं और मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना। ये तत्वविद है, तत्व को जानने वाला है और ये जानता है कि मैं जो है वो आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, इस भौतिक चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये भौतिक शरीर, ये भौतिक जगत, ये सब टेम्पररी है और ये जगह वास्तव में मेरे लिए एक विषम जगह है। ऐसे जगह पे, इस जगह पे रहने के लिए नहीं है ये जगह। मेरा रहने की असली जगह तो भगवान की धाम में है और ये जगह कष्टदायक जगह है और ये कष्ट के कारण क्या है? भौतिक चीज को भोग करने की इच्छा है। तो इसकी वजह से भौतिक चीज को भोग करने के लिए यहाँ पे कष्टदायक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये सब है। तो इसको वो तत्व से जानता है। तो जो व्यक्ति इसको जानते हुए कार्य को करता है, वो कैसे कार्य करेगा? भगवान कह रहे वो इंद्रिय तृप्ति का, जो इंद्रिय को भोग करने का विषय में नहीं लगता है। तो जैसे अभी हमने चर्चा किया था, जो कर्ता सोचता है कि कोई भी कार्य करता है उसकी सम्मान उसको मिल जाए, तो ये भी जो इच्छा है, जिसे इसको कहते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सब भी क्या है? कर्म का फल है। हो सकता है कर्म के फल उसको त्याग दे रहा है, लेकिन उसको उस कर्म का क्रेडिट चाहिए, तो वो भी उसका एक फल है और वो फल सूक्ष्म फल है और उस फल को जो भोग करना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, वो भी भौतिक सुख है और वो भौतिक सुख भी उसको बांध देगा इस संसार में और वो भौतिक सुख उसको आध्यात्मिक आनंद के लिए बाधा है। इसीलिए जो सच्चा लीडर है, खास करके स्पिरिचुअल लीडर्स है, वो कभी ऐसी चीजों में अपनी जो भी कार्य है उसको भगवान की सर्विस के रूप में करते हैं और उसके बदले में
वो कोई क्रेडिट, कोई प्रशंसा नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते अच्छे से कि ये प्रशंसा, ये भौतिक सुख है और वो मेरे आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक है। उसको तो इस तरह से बताया गया, उसको जो है वो तेज्य है और बहुत ही केयरफुली उसको अवॉइड करते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने अभी देखा हमने कि वो तुरंत जो है वो क्रेडिट को भगवान को दे देते हैं, गुरु को दे देते हैं या दूसरे को दे देते हैं। वो कभी उस क्रेडिट को अपने लेते नहीं है। तो वो एक्सपर्ट होते उसमें कि वो जो भी जो है सम्मान मिलता है, वो उस सम्मान के पीछे नहीं भागते हैं। सम्मान आता है उनके पास जो है सारे प्रकार की सुविधा आती है, क्योंकि वो इतना अच्छे से सर्विस करते हैं। वो सारी जगह से सही प्रकार की सुविधा आती है, लेकिन वो कोई भी सुविधा को अपने एंजॉयमेंट में नहीं लगाते। अगर ऐसी संपत्ति भी आती है, ऐश्वर्य भी आता है, कोई भी चीज आता है, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो ये हो गया स्थूल सुविधाएं। और जो सूक्ष्म सुविधाएं, ये जैसे प्रशंसा हो गया, जो है प्रतिष्ठा हो गया, ये सब चीज को भी वो तुरंत उसको ग्रहण नहीं करते, उसको दे देते, ऑफर कर देते, वो भी भगवान को दे देते हैं उस क्रेडिट को। और जो उनके अनुयायी और जो उनको अप्रिशिएट कर देते हैं, उनको थैंक्स दे देते हैं। तो ये है एक सच्चा स्पिरिचुअल लीडर, जिनको जो है उद्देश्य केवल यहाँ पे एक लीडर बनकर नहीं रहना, उनका उद्देश्य अल्टीमेटली भगवान की धाम में जाना, इस दुखमय जगत से मुक्त होकर भगवान की धाम में जाना, और उनकी जो अनुयायी हैं उनको भी लेके भगवान की धाम में जाना। तो ये है सच्चे लीडर की क्वालिटी, जो विनम्रता है, और वो है डिटैचमेंट, जो भगवान पिछले सेशन में चर्चा बता रहे थे कि डिटैचमेंट के साथ वो कार्य करते हैं, अनासक्त होके। तो ये असली अनासक्ति है, जिसमें सूक्ष्म रूप में उसके क्रेडिट के प्रति भी आसक्ति नहीं है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 29 और 30। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।